Hello everyone, I am your business studies mentor. Welcome you all once again on our platform Easily Learn with a Smile. Oh, this is Uday 2.0 जहां पे हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। आज की क्लास में क्या टॉपिक है, लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कुछ इंटरेस्टिंग। वो क्या है, जैसे कि आपको पता है ईजिली ऐप अब यहां पे आ चुकी है और आपकी पढ़ाई करने वाली है बहुत ही आसान, यानी आप अपने पॉकेट और मोबाइल से भी हमारी ऐप के थ्रू देख सकते हैं हमें और अपनी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे टाइप करना है बच्चों, क्या प्ले स्टोर पे टाइप करना है ईजिली। जस्ट वेट, मैं यहां पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूं और ईजिली में आपको ये याद रखना है कि आपको जो वर्ड जेड है इसको ईजिली, क्योंकि एस आता है तो आपको वो एस टाइप नहीं करना है, जेड को टाइप करना है। ईजिली जैसे ही टाइप करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपसे मांगेगा ओटीपी, और जैसे ही आप ओटीपी सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से एक इंटरफेस नजर आएगा जिसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल भरनी है, जिसमें आपको नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, लोकेशन ऑन रखिएगा, मोबाइल नंबर अगेन यहां पे डालेंगे और फाइनली जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे ओटीपी जनरेट होगा और आपका अकाउंट यहां पे इजीली ऐप पे बन जाएगा। आफ्टर नेम फिर यहां पे आपको तीन अगेन यहां पे इंटरफेस नजर आएंगे जिसमें आपको जो भी जिस भी सब्जेक्ट में तैयारी करनी है, मींस अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर क्लास 11 12 के रेगुलर स्टूडेंट है या कोई भी इंटरेस्ट तैयार करना चाह रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो भी उससे रिलेटेड जो भी बैच चल रहा होगा वो यहां पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए उदय 2.0 ये कॉमर्स के लिए है, शिखर 2.0 लाइकवाइज प्रारंभ एंड कॉमर्स, प्रारंभ एंड टॉपर्स बैच है, ये डिफरेंट साइंस के लिए। अब जैसे ही मान लिया आपने उदय को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जैसे ही आप उदय को सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट दिखा देगा जो भी उस बैच में चल रहे होंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, और जैसे ही आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो आप अपना मनपसंद सब्जेक्ट यहां पे पढ़ पाएंगे। लेकिन ये सबके लिए फीस जो थी वो थी बच्चों 8,999, लेकिन अगर आप हमारा कूपन यूज करते हैं जिसका नाम है फ्री इजीली तो ये कोर्स आपको मिलने वाले एकदम फ्री। ओके, तो ये तो हो गया हमारे ऐप के बारे में। तो जल्दी से अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए और इजीली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आज की क्लास जो टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज यानी प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज चैप्टर 3 के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में वो पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यानी आज होने वाला है सब कुछ अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, यानी गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। सो द टुडेज टॉपिक ऑफ क्लास इज मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, और ये इसका जो टॉपिक है वो है टॉपिक का नाम फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अंडर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज वी विल फर्स्ट डिस्कस मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी कंपनी जो उस गवर्नमेंट के नाम पे हो या फिर गवर्नमेंट की हो, उसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी एक लेमन लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी को पूरे एक फॉर्मल वे में पढ़ूं तो गवर्नमेंट कंपनी इज द कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल इज मेड बाय और हेल्ड बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। यानी एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% बच्चों कितना 51% पेड अप कैपिटल, यानी जो उसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर 51% इन्वेस्टमेंट किसका हो, गवर्नमेंट का हो, तो उसको हम बोलते हैं वो कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे मान लिया अगर आप किसी कंपनी में 1 लाख रुपीस लगा रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं, ऑल्दो 1 लाख में तो आज के टाइम पे एक कंपनी क्या एक छोटी सी दुकान भी नहीं खुलती है, तो यहां पे अगर 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर आपका गवर्नमेंट कंपनी के लिए कितना पैसा लगा होना चाहिए, 51% एटलीस्ट, उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट वो कितना होगा 51%, तो वो कंपनी बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी वही होती है जिसके अंदर पेड अप कैपिटल एटलीस्ट कितना हो गवर्नमेंट का, वो हो 51%, बट इट डज नॉट मीन कि 51% से कम होगा तो वही गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, उस केस में वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। गवर्नमेंट कंपनी तभी कहलाएगी या तो 51% हो या 51% से ज्यादा हो, तभी वो गवर्नमेंट का उसके ऊपर क्या रहेगा, मेजर कंट्रोल रहेगा, स्टेक होल्डर रहेंगे और गवर्नमेंट के नाम पे वो रन करेगी, ठीक है। और ये जो पैसा होगा वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है, यानी गवर्नमेंट कंपनी फिर दो टाइप की हो जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रन कर रही है या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है।
या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने लगा दिया तो स्टेट गवर्नमेंट वाली क्या हो जाएंगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, या दोनों मिलके भी लगा सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों मिलके जब 51% टोटल इन्वेस्टमेंट का लगाते हैं तो उस कंपनी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी आर द गवर्न एंड रूल बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। अब आपने पढ़ा होगा कंपनी एक्ट 2013। अब ये गवर्नमेंट कंपनी जो है ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही क्या है, रन करती हैं और अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करती है, अपने ऑपरेशन को चलाती हैं। यानी इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 भी गवर्नमेंट कंपनीज पे अप्लाई होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड होती है और क्या करती है, ऑपरेट करती है। अब कौन कौन सी एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कंपनी की, इसके लिए बहुत एक्साइटेड होंगे आप जानने के लिए। तो गवर्नमेंट कंपनी जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट 51% आप नेट पे सर्च करिएगा टोटल कितना पैसा लगा है और उसमें गवर्नमेंट का कितना पैसा लगा है। लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें 51% कम से कम गवर्नमेंट का टोटल पैसा जरूर लगा होगा। अब वो दूसरी गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है, वो है बच्चों सेल मींस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी स्टील की जो कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसी के अलावा भेल हो गई, भेल तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये होती है बच्चों क्या, गवर्नमेंट कंपनी। अब जान लेते हैं अनदर टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब फीचर्स क्या है, क्योंकि जब हम फीचर पढ़ेंगे तो बच्चों उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज हम ले पाएंगे, इसलिए फीचर हो जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर, द फर्स्ट फीचर इज रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड भी होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी को मींस बर्थ और रियलिटी में आने के लिए क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन चाहे आपकी कोई से भी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हो, सबको ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, चाहे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, लाइकवाइज आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो। तो यहां पे भी रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन यहां पे किसके अकॉर्डिंग होता है, कंपनी एक्ट 2013। So the registration of the government companies is according to the provision of the Company Act 2013, as well as they operate and they manage its affair according to the provision of the Company Act 2013। यानी इनके जो अफेयर्स हैं जिस या फिर ये जो ऑपरेट करेंगी वो भी किसके अकॉर्डिंग करेंगी, वो भी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही करेंगी। यानी इनका रजिस्ट्रेशन भी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगा, एज वेल एज इनका जो ऑपरेशन होगा, इनकी जो मींस काम करने का तरीका होगा, वर्किंग अफेयर्स होंगे, वो सब किसके अकॉर्डिंग होंगे, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओनरशिप। अब इस पे ओनरशिप किसकी होती है, यानी इनका मालिक कौन होता है, मालिकाना हक किसका होता है। तो ओनरशिप, क्योंकि आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट का 51% स्टेक होता है, गवर्नमेंट हैज 51% स्टेक इन द गवर्नमेंट कंपनी। तो जिसका 51% स्टेक होगा, जिसकी मींस ज्यादा है 50 से, तो उसी की ओनरशिप भी होगी। तो यहाँ पे जो स्टेक है, जो ओनरशिप है, वो रहती है बच्चों होली या पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी, 51% से ज्यादा अगर मान लो 90% पैसा लगा दिया तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से हावी हो रही है। लाइकवाइज ये आप 51% गवर्नमेंट ने लगाया और 49% किसी प्राइवेट सेक्टर वाले ने लगा दिया, तो वहां पे भी वो क्या कहलाएगी, पार्टली ओन कहलाएगी, ठीक है। तो यानी ओनरशिप ओवरऑल किसकी रहती है, यहां पे गवर्नमेंट की रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर यहां पे ज्यादा होता है, ठीक है। अब आती है मैनेजमेंट की बात, यानी मैनेजमेंट कैसे होता है यहाँ पे। तो मैनेजमेंट यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो रन करता है बाय बीओडी। बीओडी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरली जो होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, यानी इनको नॉमिनेट कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, और यही बिजनेस पूरा ऑपरेट करते हैं या फिर उसको मैनेज करते हैं या मैनेजमेंट देखते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनीज का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रन करता है, यानी चलाता है, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जनरली जो अपॉइंट करती है, जो इलेक्टेड करती है, वो भी गवर्नमेंट करती है, यानी गवर्नमेंट ही अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर को सेलेक्ट करती है। इसके अलावा दूसरा फीचर, नेक्स्ट फीचर क्या है, वो है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस।
क्योंकि आपको पता है दो टाइप के एग्जिस्टेंस होते हैं, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में कैसा एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का, वो होता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी ये बाय कर सकती है, सेल कर सकती है प्रॉपर्टी इन ओन नेम, यानी ये क्या है, अपने आप में क्या एक एंटिटी है, और जब एंटिटी होती है कोई भी चीज तो वो अपने नाम से क्या कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है और किसी को स्यू कर सकती है और उसके अगेंस्ट में कोई भी स्यू कर सकता है। इसलिए ये एंटिटी के तौर पर बाय और सेल कर सकती है प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, यानी जैसे भेल है, BHEL, भेल। तो भेल क्या है, किसी को स्यू कर सकता है अपने नाम से, ऑल्दो वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बट आर्टिफिशियल पर्सन कैसा है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी उसका अपना एग्जिस्टेंस है, तो वो अपने नाम से क्या कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी को बाय कर सकती है, एज वेल एज सेल कर सकती है, स्यू कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। जनरली गवर्नमेंट कंपनीज कौन होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज जो गवर्नमेंट ने क्या है, जिसमें गवर्नमेंट का 51% स्टेक है, तो यहां पे जो रहता है वो मिनिस्ट्री का सुपरविजन ज्यादा रहता है, यानी मिनिस्ट्री जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, जिस कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर ये गवर्नमेंट कंपनीज आ रही हैं, वही मिनिस्ट्री उस कंपनी को क्या करेगी, उस कंपनी का सुपरविजन करेगी, यानी मिनिस्ट्री इज समहाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट कंपनी, और या फिर मैं ये कहूं गवर्नमेंट कंपनी इज रन बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री, और उनके ही सुपरविजन के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और उनके ही अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है, यानी सारा डायरेक्शन और सारा गाइडेंस उनको मिनिस्ट्री से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एफिशिएंट स्टाफ। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज का अपना ही सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यानी रिक्रूटमेंट का, चाहे वो कंपनसेशन का या फिर रेम्यूनरेशन का। इसलिए यहां पे जो स्टाफ होता है वो क्या होता है, इट इज मोर इफिशिएंट, क्योंकि यहां पे जो बंदे होते हैं वो किसी सिविल सर्विस रूल के थ्रू नहीं आते हैं, यानी सिविल सर्विस परीक्षाएं जो होती हैं उसके थ्रू यहां पे नहीं लगते हैं जनरली। तो इनका एक अपना प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट का और सिलेक्शन का और एज वेल एज रेम्यूनरेशन का। तो यहां पे जो स्टाफ होता है दे आर जनरली इफिशिएंट स्टाफ। इसके अलावा आती है अकाउंटेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो गवर्नमेंट कंपनीज जो अकाउंटेबल होती हैं वो मिनिस्ट्री को होती हैं या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को होती हैं जिसके अंडर में वो आती हैं। तो जनरली ये अकाउंटेबल होती हैं ओवरऑल किसके लिए, पब्लिक के लिए, लेकिन इनको जवाब जो देना पड़ेगा वो अपनी मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा और इसके अलावा जिस कंसर्न डिपार्टमेंट में वो आ रही है उनको देना पड़ेगा। तो दीज आर दी वेरियस फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आई एम श्योर के ये फीचर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। So the next topic of today's class is, बच्चों क्या है next topics? Next topic of today's class is merits of government company। यानी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आप कुछ merits, और merits की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया advantage। तो देखते हैं क्या है different merits of the government company। तो merit of the government companies are as follows। वो क्या है, सबसे पहले administrative autonomy। अब जो गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑल्सो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी थी। तो लाइकवाइज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कंपनीज आल्सो हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से ये जनरली क्या होती है, फ्री होती हैं, यानी गवर्नमेंट का यहां पे थोड़ा सा कम इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि ये जो जनरली रन करती हैं वो बच्चों रन करती हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो जब गवर्नमेंट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चलेंगी, सारे फैसले उसी के अकॉर्डिंग होंगे, तो वहां पे इंटरफेरेंस क्या होता है, गवर्नमेंट का थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा तो यानी जो ऑटोनॉमी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। ऑटोनॉमी मींस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ डूइंग द थिंग्स, चाहे वो डिसीजन लेने की हो, चाहे फिर कोई भी फैसला लेने की हो, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, थोड़ा यहाँ पे वहां पे क्या मिल जाता है, फ्रीडम मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। गवर्नमेंट कंपनी जनरली क्या होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करती हैं इन देयर फाइनेंस के मैटर हो, चाहे वो ऑडिट की बात हो। तो क्योंकि इनकी ऑडिटिंग, इनका फाइनेंस, इनका मैनेजमेंट जस्ट हाउ किसकी तरह होता है, प्राइवेट कंपनी की तरह होता है, यानी एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही फाइनेंस करती है, प्राइवेट कंपनी की ही तरह ऑडिटेड होती है, और फाइनेंस कंपनी
प्राइवेट कंपनी की थ्रू ही तरह ही बच्चों ये क्या होती है, अपना मैनेजमेंट देखती हैं। तो इस तरीके से यहां पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, बाउंड नहीं होती कि भैया आज जैसे कि स्ट्रेटजी कॉर्पोरेशन थी, स्ट्रेटजी कॉर्पोरेशन में क्या है, जो आपके एक्ट में लिखा है आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, बट नॉट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी बिहेव करेंगी जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी होती है, यानी अपना फंड यानी फाइनेंस हो चाहे वो ऑडिट हो, इनका सबका किसकी तरह होगा, एक प्राइवेट कंपनी की तरह होगा। तो इससे इनको क्या मिलती है, एक ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसके अलावा इफिशिएंट स्टाफ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इन केस ऑफ फीचर आल्सो बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी हैज ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, क्योंकि यहां पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और जब अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे तो बच्चों यानी हम वो बंदा सेलेक्ट कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए जो ज्यादा कैपेबल हो, जो ज्यादा टैलेंटेड हो। इसलिए हमारा जो स्टाफ होता है, हमारा मतलब गवर्नमेंट कंपनी का जो स्टाफ होता है वो क्या होता है, इफिशिएंट होता है, यानी वो वेल वर्स होता है। उसको ऐसे ही नहीं कि बस किसी के प्रेशर में सेलेक्ट कर लिया, उसका अपॉइंटमेंट कर लिया। इनका अपना एक क्राइटेरिया होगा, अगर क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो ही वो गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉयज बन पाएगा और स्टाफ बन पाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज कोलैबोरेशन, यानी क्या ये किसी एक्सटर्नल पार्टी से कोलैबोरेट या ज्वाइन हैंड कर सकती हैं, तो आंसर विल बी यस, यानी दे कैन एकोमोडेट मैनेजरियल एंड टेक्निकल नो हाउ फ्रॉम द प्राइवेट कंपनी, यानी ये इजीली किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके कोलैबोरेट कर सकती हैं, ज्वाइन हैंड कर सकती हैं, और वो चाहे ज्वाइन हैंड मैनेजरियल स्किल से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड हो, किसी भी प्राइवेट कंपनी से ये हाथ मिला सकते हैं, और उनके जो बेनिफिट है उनकी, चाहे मैनेजरियल टैलेंट हो चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो, वो उसको अवेल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चों, अच्छी हो जाएगी, और उससे क्या होगा, दोनों का फायदा होगा। गवर्नमेंट कंपनी को एक अच्छा स्टाफ मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी मॉडर्न, और वो अच्छे से अपने प्रॉफिट या ऑपरेशन को रन कर पाएगी। तो ऐसा ही कहां होता है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर होता है, यानी कोलैबोरेशन की पूरी यहां पे छूट होती है, पूरी फ्रीडम होती है। तो दीज आर दी वेरियस मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आई एम श्योर के ये मेरिट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास, दैट इज डीमेरिट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। क्या है डीमेरिट? डीमेरिट मींस लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, और आई कैन से डिसएडवांटेज। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस डीमेरिट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। अगर मैं बात करूं डीमेरिट्स ऑफ द कंपनी की, तो पहली डीमेरिट से बच्चों ऑटोनोमी ऑन पेपर ओनली, जैसे कि अभी हमने मेरिट्स में पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी था गवर्नमेंट कंपनी का वन ऑफ द मेरिट्स, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी होती है वो सिर्फ होती है बच्चों काय पे, पेपर पे ओनली, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी एज मेजर शेयर होल्डर डिक्टेट द टर्म्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो मेजर शेयर होल्डर होता है, जो मेजर स्टेक होल्डर होता है, वो होती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करती है, डिक्टेट करती है, यानी उनको ही मनवाना चाहती है। तो कहां की रह गई फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी, जब गवर्नमेंट ही क्या कर रही है, डिक्टेट कर रही है हर चीज पे, गवर्नमेंट ही रूल बना रही है, गवर्नमेंट के ही रेगुलेशन चलेंगे, गवर्नमेंट के ही सारी चीजों के अकॉर्डिंग इस कंपनी को काम करना है, तो फिर वो जो ऑटोनोमी है, जो आजादी है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ पेपर पे रह जाती है। तो यही इसकी क्या है, यही इसकी बच्चों एक डीमेरिट्स है, यानी ऑटोनोमी सिर्फ पेपर पे नजर आती है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगी, और वही टर्म्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेगी उस कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, और जब गवर्नमेंट कंपनी की बात होती है तो भैया जो हमारे नेता लोग होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी समझने बैठते हैं, तो ये वो भी क्या करते हैं, ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग हो, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना हो कंपनी को, उनकी कॉल्स आती है बीओडी, यानी जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, कि भैया ये फैसला नहीं लेना है, कि ये डिसीजन नहीं लेना है। तो यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हुए नजर आते हैं हमारे नेता लोग, मिनिस्टर लोग, तो इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ज्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं भेल की, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, चाहे वो सेल हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, तो जब भी ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या अपनी कोई भी डिसीजन लेना हो, तो भैया इनके पास आते हैं नेताओं लोगों की कॉल, और वो उनको करते हैं डिस्टर्ब, इसलिए वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ज्यादा हो जाता है, और यही क्या है, इसकी वन ऑफ दी बुराई है, हकीकत है और डीमेरिट्स है।
बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट डीमेरिट्स इज वो क्या है बच्चों, बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अब गवर्नमेंट की कंपनी है और हर नेता क्या चाहता है कि भैया मेरे जानने वाले लोग उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर बन जाएं ताकि उनके अपने अपने काम अपने अपने इंटरेस्ट फुलफिल होते रहे। तो इसीलिए यहां पे गवर्नमेंट कंपनी में जो बोर्ड होता है, यानी बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर हैं उनके लिए बच्चों बहुत ही हाई जैक लगाए जाते हैं। हाई जैक का मतलब सोर्स लगाए जाते हैं, अप्रोच लगाए जाते हैं, और वो अप्रोच कौन लगाएंगे भैया, मिनिस्टर लगाएंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लगाते हैं कि हमारे मेंबर यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ जाएं और हमारे अकॉर्डिंग ही वो इंटरेस्ट ले। तो डायरेक्टर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज दी गवर्नमेंट, इसलिए जो डायरेक्टर बैठे होते हैं वो भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को खुश करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि भैया उन्हें मिनिस्टरों को खुश करना है, क्योंकि मिनिस्टरों ने ही उनको यहां पे बिठाया है। तो दे ऑल्सो ट्राई टू प्लीज दी गवर्नमेंट रेदर देन इंप्रूविंग एफिशिएंसी, और वो फिर एफिशिएंसी या गलत हो रहा है या सही हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल बॉदर नहीं करते, बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। तो ये कुछ क्या हो गई बच्चों, ये कुछ हो गई डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास इज सूटेबिलिटी, यानी क्या सूटेबिलिटी है किसकी, ये यहां पे काट देते हैं और इसको कर देते हैं बच्चों गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की क्या सूटेबिलिटी है। ठीक है, सूटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो दिस गवर्नमेंट कंपनी इज सूटेबल फॉर, यानी गवर्नमेंट कंपनी कहां के लिए सूटेबल है, पहली है वेयर गवर्नमेंट वांट कंट्रोल ए कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन, यानी गवर्नमेंट कंपनी वहां पे सुटेबल होती है जहां पे गवर्नमेंट क्या है, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करना चाहती है और विदाउट नेशनलाइजेशन करना चाहती है, नेशनलाइज नहीं कर रही है बट प्राइवेट सेक्टरों पे क्या करना चाह रही है, कंट्रोल रखना चाह रही है। तो उस केस में काम क्या कर सकते हैं, वहां पे गवर्नमेंट कंपनीज एस्टैब्लिश करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर कोलैबोरेशन विद प्राइवेट कंपनी, जहां पे कंपनी क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज जहां पे किसी भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी हो उसके साथ कोलैबोरेट करना चाह रही है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, सूटेबल होती है। यानी मान लीजिए गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट चाह रही है कि भैया हम काम करें रिन्यूएबल एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी, जो प्राइवेट फर्म है जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है उसके साथ क्या कर लेगी, कोलैबोरेट कर लेगी, उनको फंड दे देगी, उस प्रोजेक्ट को अपने नाम से चलाएगी, यानी 51% पर शेयर कर लेगी। तो गवर्नमेंट को जहां पे लैक ऑफ नॉलेज होती है जिन डोमेन में और जहां पे लगता है कि वो चीज पब्लिक सेक्टर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है तो गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होना चाहिए, तो उन केस में गवर्नमेंट कंपनी कोलैबोरेट करती है प्राइवेट सेक्टर के साथ और वो अपने नाम से चलाती हुई नजर आती है थ्रू गवर्नमेंट कंपनी। वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड, जहां पे गवर्नमेंट प्लानिंग और गवर्नमेंट फंड की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे भी गवर्नमेंट कंपनी इज सूटेबल। तो आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल द टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास आई एम श्योर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।